तो दोस्तों अभी मेरे घर में सबसे ज़्यादा ब्रेकफास्ट में पोहा ही बनता है। तो पोहा डब्बे में ख़त्म हो गया था, मैंने डब्बे को वॉश किया और फिर से मैंने इसमें पोहा जो फिल कर दिया है। अभी मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा ही बनाया था। उसके बाद मैंने लंच में बनाया है दाल चावल। तो हाथों हाथ मैंने बना के रख दिए दाल चावल, क्योंकि अभी मैं एक्स्ट्रा काम अपने लेके जाऊँगी तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा इसलिए। 1 hour later. हेलो एवरीवन, वेरी लवली गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। आज की डेट है 25 मई और आज है थर्सडे। और मैंने ना ऑनलाइन ना बहुत सारी चीज़ें अभी मंगाई हुई हैं, तो धीरे धीरे करके वो मुझे रिसीव हो रही हैं। तो फ़िलहाल तो मुझे ये रिसीव हुआ है, मैंने ग्रास मंगाई है। ये डोरमेट टाइप है, बट मैं इसको किसी और तरीके से यूज़ करने वाली हूँ। मैंने किसी और के लिए मंगाया है, तो बताती हूँ। मैंने इसे मंगाया है अपने मंदिर के लिए। मुझे ग्रास डालनी है। अभी मैंने एक फैब्रिक डाल के रखा है रेड कलर का, बट मेरा मन है कि मैं इस तरीके से ग्रास डाल दूँ ऊपर और नीचे, जहाँ पे भगवान जी बैठे हुए हैं ग्रास के ऊपर भगवान जी को मैं बैठाऊँगी। तो अभी बस उसी के लिए जा रही। तो मंदिर थोड़ा सा क्लीन भी करना है मुझे, और फिर मैं ये डाल भी दूँगी। और लंच में दाल चावल मैंने बना लिए हैं। तो दाल चावल बना के मैंने रख दिया है। ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा खाया था, तो पोहा बन गया है। सुबह से सारे घर के काम हो गए हैं। और ढोलक का भी मैं आपको बताऊंगी, कुछ लोग पूछ रहे थे तो मैं आपको बताती हूँ। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि हमने एक ढोलक बाय की है बाहर से। वो इसलिए की है क्योंकि जो मैंने ऑनलाइन ढोलक ली थी, जो कि ये रखी है, ये देखिए, ये जो ढोलक है ना, ये वाली, इसको हमने बाय किया है। और ये जो ढोलक है ना, ये ऑनलाइन हमने मंगाई है। ये इस वाले पैकेट में मुझे रिसीव हुई थी, बड़े से पैकेट में। तो ये जो ढोलक है ना, ये ठीक नहीं है। इसका लोग प्राइस पूछ रहे थे आप लोग, तो इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। जो प्राइस है ऑनलाइन जो हमने ढोलक ली है, वो ना दोनों तरफ से सेम ही बज रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा और उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। तो इसका प्राइस था 1500। और ये जो हमने मार्केट से लिया है ये 3000 की है। लेकिन मतलब पहचान की शॉप है, तो भैया ने हमको अच्छे से प्राइस में दे दी है। तो हमें 2000 की हमें मिली है ढोलक, ठीक है। तो ये हम लोग चेक करके लेके आए हैं, अंदर से भी चेक किया, बाहर से भी चेक कराया उन्होंने। तो ये ढोलक हम लेकर के आए हैं। इसलिए अब ये जो ढोलक है ऑनलाइन जिसको हमने लिया है, उसको हम रिटर्न कर रहे हैं और इस वाली ढोलक को हम रख रहे हैं फाइनली। तो चलिए चलते हैं। अब मैं मंदिर में थोड़ा सा बिजी होने वाली हूँ, इसलिए मैंने लंच जो बना दिया है, सिंपल से बनाया है दाल चावल। तो जैसे कि मुझे वहाँ पे टाइम लगेगा, तो इनको अगर भूख लगेगी तो ये खा लेंगे, मैं पूजा वगैरह करने के बाद खाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ मंदिर की क्लीनिंग करने के लिए और भगवान जी को स्नान कराने के लिए। चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि मंदिर तैयार होने के बाद कैसा लगेगा इस ग्लास के साथ। और ये फिट आती है कि नहीं आती है। वैसे तो उसको अच्छे से हमने मतलब इंची टेप की हेल्प से उसको हमने उसका नाप ले लिया था, बट अब ये मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है। तो देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो अभी चीनी ख़त्म हो गई थी घर में, तो ऑर्डर कर दी थी इन्होंने। तो बस चीनी ही थी, मतलब मेन ग्रोसरी में और कुछ नहीं था। तो फिर इन्होंने ऑर्डर ही कर दी कि चीनी के लिए क्या हम कहीं बाहर जाएंगे लेने के लिए, तो घर बैठे इन्होंने ऑर्डर ही कर दिया था। तो 5 kg का ये पैकेट है। डब्बा मैंने बहुत पहले ही वॉश करके रख दिया था। चीनी बहुत टाइम चली हमारी, क्योंकि अभी हम लोग ऐसा कुछ मीठा ज़्यादा बना नहीं रहे हैं, चीनी का ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। बट ये अब ख़त्म हो रही थी, तो फिर हम लोग एक साथ में मंगा के रखते थे। चीनी का कुछ बिगड़ता तो है नहीं, तो चीनी तो 5 kg आ गई है और ये बहुत टाइम तक चलेगी हमारी। तो बस यहाँ पे चीनी को मैंने डब्बे में भर के रख दिया है। मैं यहाँ पे मैंगो शेक बना दे रही हूँ। ये सुबह से बोल रही थी तुमने मैंगो शेक नहीं बनाया, मैंगो शेक नहीं बनाया, तो मैं कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं जा रही हूँ, उससे पहले मैंगो शेक बना के फिर मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी, जिससे मैं भगवान जी को भी भोग लगा दूँगी मैंगो शेक का ही। तो बस यहाँ पे मैं अब आई हूँ, तो थोड़ा बहुत मैंने काम भी समेट दिया। डब्बा बीच बीच में मुझे दिख रहा था सुबह से, तो मैंने इसमें चीनी भर के रख दी है। अब यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में ही क्या कहते हैं, ये जो मैंगो है ना, इसको पील करके मैंने चॉप करके रख दिया था। जैसे इसका जो पल्प होता है वो निकाल के रख दिया था। तो फिर मैंगो शेक कभी भी आप बना लो, ऐसा लगता है मुझे। तो जब मैंने चॉपिंग वगैरह करी थी तभी कर दिया था ये काम। तो मैं मैंगो शेक हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, पहले चीनी और ठंडा पानी डाल के इसको चला लेती हूँ मैं एक बार। दूध में बाद में ऐड करती हूँ, दूध पहले से ऐड कर देती हूँ ना, तो कभी कभी अजीब सी स्मेल आने लग
लग जाती है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इसलिए मैं दूध हमेशा बाद में ऐड करती हूँ, चाहे हीट की वजह से हो जाता हो कि हम मिक्सी में इतना टाइम चलाते हैं तो हीट की वजह से इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। इसलिए मैं ना रुक रुक के चलाती हूँ, ठंडा पानी ठंडा दूध जो उसमें ऐड करती हूँ। आइस क्यूब्स वगैरह मैं नहीं डालती हूँ इसमें। तो बस चीनी मैंने बहुत ही थोड़ी डाली है। हम लोग कम मीठा बनाते हैं मैंगो शेक, क्योंकि चीनी को अवॉइड कर रहे हैं ना, इसलिए। तो मैंगो भी ये अच्छे खासे मीठे थे तो मैंने चीनी बहुत ही कम ऐड की है। और बस यहाँ पे मेरा हैबिट है कि मैं जब भी मिक्सर को निकालती हूँ ना तो हाथों हाथ थोड़ा सा मैं उसको पोंछ के साफ़ करके ही रखती हूँ, डस्टिंग हो जाती है। क्योंकि ओपनली रखी हुई ना वो, तो थोड़ा डस्ट मिट्टी तो उसमें जाती है, इसलिए मैं जब भी निकालती हूँ तो उसको क्लीन कर देती हूँ। तो मैंगो शेक भी फाइनली बन गया है। इसको मैं एक बर्तन में करके और मिक्सर जार को भी हल्का सा मैं धो दूंगी, क्योंकि ज़्यादा पतला ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं अच्छा लगता। मतलब मीडियम ही बनाती हूँ मैं। मैंगो शेक की जो कंसिस्टेंसी है ना वो ठीक रहती है। तो बस इसको मैं वॉश करके भी इसमें ही डाल दूंगी जार को, और इसको मैं फ्रीज में रख दूंगी। अब इनको जब भी पीना होगा तब ये पी लेंगे। तो इन्होंने भी मुझसे मांगा नहीं, मैंने इनको बताया नहीं कि मैंने बना के रख दिया। फिर इन्होंने पूरा एक मैंगो उठा के मैंगो ही खा लिया था। फिर मैंने गुस्से में बोला कि मैंने बना दिया है मैंगो शेक, अगर आपको पीना हो तो आप पी सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ग्रास मंगाई है, तो मैं डाल के देख रही थी कौन सा फिट आ रहा है इसमें। तो ये थोड़ा सा बड़ा बैठ रहा था, देख सकते हैं आप, उठ रहा है बीच बीच में से। मैंने पूरा मंदिर खाली कर लिया है, अभी भगवान जी को बाहर निकाला है। और ये मैं इसको नाप के देख रही हूँ कि ऊपर के लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा, नीचे के लिए कौन सा रहेगा। मैंने जब ये सेकंड वाला डाल के देखा तो ये बिल्कुल ठीक से आ रहा था नीचे, जहाँ पे भगवान जी बैठेंगे वहाँ पे। तो फिर मैंने इसको डाल दिया और इसको मैंने निकाल दिया। ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने सोचा इसको मैं ऊपर डाल दूँगी, ऊपर छोटा पड़ रहा था। नीचे के लिए तो बिल्कुल फिक्स आ गया है, लेकिन ऊपर के लिए थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे भगवान जी को अच्छे से मतलब डस्टिंग करके अच्छे से क्लीन करके मैं उनको उनकी जगह पे बिठा दूँगी। तो मैंने भगवान जी को बिठा दिया, स्नान भी करा दिया है। और अभी ये जो लाइट है ना, ये लाइट मैं निकाल दी, क्योंकि अब ये लाइट ना ख़राब हो चुकी है। और ये दिवाली पे लगाई थी हमने, तो हमने सोचा ये फालतू में लगी हुई है, अच्छा नहीं लग रहा था, भरा भरा सा भी लग रहा था। तो फिर मैंने इसको निकाल दिया। थोड़े से चेंजेस करते रहो ना तो सही रहता है। कुछ टाइम के लिए इसको लगाया, फिर ये ख़राब हो गई अपने आप ही, तो फिर इसको हमने हटा ही दिया। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे, रियल वॉइस में आपको बता रही थी कि देखिए इतना ये छोटा पड़ रहा है, परफेक्ट नहीं है, ऊपर के लिए नहीं है, नीचे के लिए तो है ये ग्रास। तो फिर क्या करें, फिर मैंने सोचा कि चलो अभी रहने देते हैं। और ये देखिए पूजा हो गई है, मैंगो शेक का मैंने भोग लगा दिया है, दिया बत्ती भी कर दी है, जो आरती होती है वो आरती भी कर दी है। और ये देखिए भगवान जी कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत अच्छा मंदिर लग रहा है, बिल्कुल ऐसा नया मंदिर तैयार हो गया ऐसा लग रहा है मुझे। तो वही वाली फीलिंग आ रही है। पूरी अच्छी डस्टिंग की है मैंने, और जो सामान की ज़रूरत नहीं थी वो मैंने ड्रॉअर में रख दिया है, और जो मुझे डेली में लगता है वो मैंने ऊपर रख दिया है। इस तरीके से चंदन, दीपक, भोग प्रसादी, उनका इत्र हो गया, उनकी चारपाई हो गई मतलब। और ये मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए यहाँ पर हमने लाइट लगाई थी तो टेप का स्पॉट्स यहाँ पर रह गए हैं। ये टेप का जो लगाया था ना वो, और मंदिर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। आप लोग बताना मंदिर का लुक अब कैसा लग रहा है। मुझे बहुत मन था कि मैं ग्रास डालूं मंदिर में और उस पर भगवान जी को बिठाऊं, तो एक अलग ही रौनक लग रही थी। मंदिर भी क्लीन हो गया था अच्छे से। तो यहाँ पे ये पहले की क्लिप है, तो मैंने शूट कर लिया थोड़ा सा भगवान जी की, मैंने ऐसे पूजा अर्चना कर ली। A few moments later. तो अभी बहुत टाइम के बाद मैंने एक रोटी और थोड़ा सा राइस और दाल थोड़ी ज़्यादा ली है। दाल मुझे एक कटोरी या एक कटोरी से ज़्यादा ही खानी है। उसके बाद फिर मैं सो गई थी, और यहाँ पे मैं इनसे गुस्सा हूँ, ये मुझे मना रहे हैं। आप देख सकते हैं बीच बीच में इनका हाथ आ रहा है, लेकिन मैं नहीं मान रही थी। फिर एक बार को तो मुझे बहुत गुस्सा है, क्योंकि सो के जब इंसान उठता है ना, फिर मतलब मुझे ऐसे बात करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। ऊपर से फिर मैं गुस्सा भी थी, तो ये मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं मान नहीं रही थी। क्योंकि मेरा गुस्सा जब, वैसे मैं गुस्सा कम होती हूँ, जब होती हूँ ना तो फिर मेरा गुस्सा बहुत तेज होता है। तो ये देखो बार बार मुझे टच कर रहे हो, मैंने इनको हाथ को बस ऐसे हटाया है बस। 1 hour later. तो अभी आए हैं पार्सल वाले भैया, तो अभी कुछ कुछ सामान मुझे रिसीव हो रहा है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ बहुत जल्दी कि मैंने क्या मंगाया हुआ है। और यहाँ पे अभी बस मेरा मन कर रहा था मैंगो शेक पीने का। सो के उठने के बाद मन करता है कुछ पीने का, क्योंकि लंच के साथ में मैंने जो प्रसाद वाला था ना वो ले लिया था थोड़ा सा, क्योंकि वो फिर गर्म हो जाता वहाँ पे। तो भगवान जी के पास रहने दिया। फिर जब थोड़ी देर के बाद मैंने खाना खाया तो वो प्रसाद, आप लोग पूछते भी क्या करते हो दीदी, तो वो हम लोग ही ले लेते हैं खाने में। तो बस यहाँ पे अभी जो मैंगो शेक है उसको बढ़िया सा ग्लास बनाते हैं, एक अच्छा सा, इनके लिए भी बनाते हैं क्योंकि इन्होंने नहीं पिया है। मुझे खुद को ही देना पड़ेगा तब ये पियेंगे। इन्होंने मैंगो खा लिया था, इन्होंने मैंगो शेक नहीं लिया था। मैंने बोल भी दिया था फिर भी नहीं लिया।
तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास ले लिए हैं और ये है चॉकलेट सिरप। तो ये मैं इसमें ना थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ, इससे ना देखने में अच्छा लगता है और टेस्ट भी थोड़ा सा बदल जाता है। हम लोगों को ना चॉकलेट वाला टेस्ट दोनों को ही पसंद है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद ये ठंडा ठंडा सा मैंगो शेक डाल रही हूँ। इसमें आइस क्यूब्स डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो इसलिए। और बस ये देखिए मैंने मैंगो शेक भर दिया इसमें। और मेरे पास ना एक आइसक्रीम का वो रखा हुआ है, पूरा एक जो होती है छोटी वाली कटोरी, 10 रुपीज़ वाली है ये। तो ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और ये रखी रखी थोड़ा सा हार्ड हो गई थी क्योंकि लाइट चली जाती है, फिर लाइट आती है तो फिर थोड़ा सा मेल्ट हो जाती है, फिर वो जम जाती होगी, तो थोड़ी सी हार्ड हो गई थी वो। तो ये देख रही ऊपर से चॉकलेट सिरप डाल दिया, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और ये हमने गार्निश कर दिया। तो है ना यम्मी सा मैंगो शेक बन के तैयार है। मतलब गार्निश कर दिया मैंने, बना तो मॉर्निंग में ही लिया था, सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बट मैंगो शेक विथ आइसक्रीम है ये। तो बड़ा ही टेस्टी लगता है, आप लोग भी ट्राई करना इस तरीके से। My God. जोरदार नहीं है लेकिन हो रही है बारिश हल्की हल्की। तो अभी 2 दिन से मौसम बहुत अच्छा हो जाता है रात के समय में, दिन में तो धूप निकल आती है। अभी नेक्स्ट डे हो गया है और उठने के बाद मैंने अपनी वॉक वगैरह की, उसके बाद मैं काम में लग गई हूँ। थोड़ा सा मुझे डस्टिंग करनी है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है क्योंकि आंधी तूफान आ रहा है ना, इसीलिए। तो मुझे लगा कि आज मुझे थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, तो मैं बस चालू हो गई हूँ सुबह से। और इन्होंने बोला कि लाओ मैं जो तुम कपड़ा लिए हो वो हाथ में लाओ, उसको गीला कर दी। तो गीले कपड़े से थोड़ा सा डस्टिंग जो अच्छे से हो जाती है, पहले सूखे कपड़े से कर ली, फिर मैं गीले कपड़े से कर दूँगी। तो अपने यहाँ भी बोल रहे हैं मेरे से, हमारा थोड़ा सा झगड़ा हो गया है। मेरा मन नहीं हो रहा है किसी से भी बातचीत करने का, और इस टाइम पे भी मैं गुस्सा हूँ, लेकिन इनका गुस्सा ऐसा रहता है कि ये बस 5 मिनट ही गुस्सा होते हैं, उसके बाद ये बोलने लग जाते हैं। बट मेरा गुस्सा ऐसा रहता है कि वो पता नहीं यार 2-3 दिन तक फिर हटता ही नहीं, अपने आप ही फिर मैं बोलती हूँ। मतलब कोई मेरे को मनाता है तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आती है और फिर मैं अपने आप ही बात करने लग जाती हूँ। ये रहता है मेरा। आप लोगों का गुस्सा कैसा है मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बस मैं क्लीनिंग जो वो कर रही हूँ, थोड़ा सा बेडशीट भी झटकार फटकार दूंगी क्योंकि अब इस वाले बेड पे हम लोग सोते नहीं ना, तो मैं डेली नहीं इसको फटकारती हूँ। मैं मतलब 1-2 दिन के बाद ही इसमें इसको हटा करके फिर झटकार के अच्छे से बिछा देती हूँ। और आज ये जो मेरे बैकग्राउंड मैंने रेडी किए हुए हैं, यहाँ भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी करने की, लेकिन नहीं कर पा रही थी, कहीं ना कहीं मुझे आलस आ रहा था। तो ये जो मेरे क्या कहते हैं हैंड बैग वगैरह है, मेरे पर्स वगैरह हैं, ये सब कुछ मैं अच्छे से पोंछ के रखूँगी क्योंकि ओपन में रखे हुए ना, तो ओपन में तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा डस्ट होती है। डेली हम झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, तो डेली तो मैं ये सारा काम नहीं करती हूँ क्योंकि मैं मतलब मुझे ऐसी जिस दिन मेरा मन करता है ना उस दिन मैं कर देती हूँ। 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, ऐसे मेरा जब भी मन लगता है तब मैं करती हूँ। अभी बीच में गर्मी बहुत हो रही थी इसलिए मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, आपको बताया था जैसे कि मैंने। तो अभी क्या मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो सुबह सुबह करने में काम अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथों में दोनों बैकग्राउंड को अच्छे से ना क्लीन कर देती हूँ। तो आज ये सारे एक्स्ट्रा काम मैंने निकाले और इनको किया। टाइम बहुत लगा तो फिर थोड़ा सा मैं लेट भी हो गई थी नहाने में, सारे कामों में। लेकिन इससे पहले हमने ब्रेकफास्ट अपना कर लिया था और काम करते करते चली गई थी लाइट, लेकिन थोड़ी ही देर में आ गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था। मुझे तो ऐसा लगा था ये गई अब जी आएगी नहीं। और इन्वर्टर भी अभी हमारा ख़राब हो रखा है। ख़राब मीन्स उसका जो पानी होता है ना, बैटरियों का जो पानी होता है वो ख़त्म हो गया है बैटरियों में। तो इन्होंने देखते हैं, डाला तो है, अब वो काम करता है नहीं करता है बाद में पता चलेगा, जब वो चार्ज होगा तभी पता चलेगा। यहाँ पे जितनी मेरी सैंडल मेरी जूती थी ना, इसमें क्या ना एक चूहिया ने आतंक मचा रखा था, बहुत गंदगी कर दी थी। अब वो चूहिया तो भाग गई है, लेकिन ये गंदगी हटाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसको जब भी मैं खोल रही थी ना एक अजीब सी स्मेल आती है। जब भी आपके घर में चूहा होता है ना तो स्मेल बहुत गंदी लगती है।
और सच बताऊँ उसकी छोटी छोटी सी लेडी जो होती है ना, उसकी पॉटी जो होती है वो भी थी उसमें, तो मैंने उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। और यहाँ पे पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा चुकी हूँ। अभी पूरे घर में मैं पोछा लगाऊंगी, फिर सारी चीज़ों को मैं सेट करूँगी। अभी आपको ऐसे पूरा उथला पुथला दिख रहा होगा ना, ये सारी चीज़ें अभी सेट होंगी, सारी चीज़ें जगह पर रख जाएंगी, फिर पूरा लिविंग रूम अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाएगा और बहुत अच्छा लग रहा था देखने के बाद में। तो बस ऐसे ऐसे हमारे काम चल रहे हैं। बहुत लेट हो रही थी, ये टैडी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो ये देखो, इसको आज मैं क्लीन करती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं टैडी कुछ इस तरीके से क्लीन कर रही हूँ। मैंने इसमें सर्फ एक्सेल डाला हुआ है, लिक्विड वाला, क्योंकि मुझे लगा जब मैं इसमें जो डिटर्जेंट होता है ना वो डालूंगी पाउडर वाला, तो वो कहीं इसमें रह ना जाए, इसलिए मैंने लिक्विड वाला डाला। आप लोग बताना आप लोग कैसे क्लीन करती हुई सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह। तो मैंने इसको ऐसे ही मतलब किया है, मैंने मशीन में नहीं डाला। काम करते करते थक गई थी तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लग गई थी, और ढोलक पे मैंने 1-2 भजन वगैरह ऐसे ही गा रही थी। रिकॉर्ड नहीं किए, आपके लिए रिकॉर्ड करूँगी बहुत जल्दी ही। अभी इवनिंग का टाइम हो गया है और कल से ये व्लॉग चल रहा है, इस व्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ। अभी बस यहाँ पे मैंने अपनी चाय ली है और ये कपड़े दिख रहे हैं आपको पीछे, कल बहुत सारे कपड़े वॉश हुए थे तो प्रेस होनी है अब कपड़ों पे। ये गए हैं सब्जी लेने के लिए, और सब्जी लेके आएंगे तो उनको वॉश करके लगाना करना रहेगा। आज मैंने बहुत काम किए हैं तो मैं इस ब्लॉग का एंड ही नहीं ले पाई, और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। तो सोई तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत लेट फ्री हुई हूँ मैं आज। बहुत सारे काम किए, खाना भी लेट खाया, इन्होंने भी बहुत लेट खाया, इन्होंने तब भी खाया है, तो नाइट में अब ज़्यादा कुछ ये खाएंगे नहीं। और वैसे भी मेरा इनसे झगड़ा है। आपको मैंने पूल पार्टी दिखाई थी ना, पूल पार्टी के बाद घर पे आने के बाद इतना मूड ख़राब हुआ फिर मेरा, और हम दोनों का झगड़ा हो गया। यार कुछ लोग हैं, पता है मैं ना सच बता रही हूँ, मैं ये सोच रही थी कि दिल्ली से ग्वालियर आने के बाद में मैं बहुत पछता रही हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ पे थी तो हम लोग बहुत हैप्पी रहते थे, बहुत एंजॉय करते थे और ये सारी टेंशनों से दूर रहते थे। लेकिन यहाँ पे आके हर दिन कोई ना कोई टेंशन रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं यार कि मतलब वो आपको खुश नहीं देख सकते, फ़ोन भी करते हैं, फिर जली कटी भी सुना देते हैं, और मतलब मैं क्या ही बताऊँ यार, मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया ना। फिर मतलब मेरा ऑलरेडी मूड ख़राब था, फिर इन्होंने कुछ बोल दिया तो हम दोनों में ही मतलब ऐसा थोड़ा सा कहा सुनी हो गई। बस कहा सुनी वाला ही झगड़ा होता है हमारा, तो मैं ही गुस्सा हो जाती हूँ। तो मैं अभी तक नहीं मानी हूँ, बस बात हो रही है इतना, मतलब थोड़ा बहुत बात तो अब घर में है तो करना ही पड़ेगा। कुछ लाना है, कुछ देना है, कुछ लेना है, इस तरीके का। तो वैसे हम लोगों में झगड़ा होता नहीं है, लेकिन बहुत ही रेयर होता है कि हमें झगड़ा हो, और बहुत ही सीरियस टॉपिक होता है जिस पे हमारा झगड़ा होता है। ऐसे थोड़ा बहुत मजाक हमारा चलता रहता है, लेकिन कुछ रिश्तेदार हैं यार जो मतलब क्या बोलूँ मैं, उनके लिए कुछ नहीं बोल सकती। भगवान सब, मैं हम लोगों को क्या है ना, हम कभी भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, ना मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि यार हम अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। हमें इतना टाइम है ही नहीं कि हम मतलब किसी की लाइफ के बारे में सोचें, वहाँ पे इंटरफेयर करें। जो कोई कुछ भी बोलता है हम उसको हाँ हाँ कर लेते हैं बस। लेकिन पता नहीं कुछ लोग हमारी लाइफ में इतनी ताकत जाके करते हैं, इतना ज़्यादा बोलते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत गलत है। क्योंकि भगवान ना सब कुछ देख रहा है। आप किसी का दिल दुखा रहे हो, किसी की आंखों में आंसू लेके आ रहे हो ना, भगवान सब देख रहा है। क्योंकि हम तो पलट के जवाब दे नहीं सकते, क्या पता वो हमसे बड़े हों, है ना, तो हम उनको पलट के जवाब नहीं दे सकते, लेकिन सबको भगवान एक दिन जवाब देता है। मैं बस इतना ही जानती हूँ। बहुत हर्ट होता है मेरे दिल को कभी कभी, बहुत ज़्यादा, और फिर मैं टेंशन में रहती हूँ तो फिर ये भी मुझसे गुस्सा होते हैं, फिर ये भी मुझसे लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। क्योंकि मैं ना फिर बहुत गहराई में जाके सोचने लगती हूँ, क्योंकि यार मैं वैसे इतने किसी के बारे में सोचती नहीं हूँ, ना ही मुझे किसी से इतना वो रहता है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं ना, फिर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या ही बोलूँ मैं। तो मेरा इसलिए ये जो ब्लॉग है कल से चल रहा है, बस मुंह बंद करके ब्लॉग बनाई जा रही हूँ, लेकिन बात करने का मन ही नहीं कर रहा था, ना ही इनसे ना ही किसी से। और चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ। सच में मैं यहाँ के बहुत पछता रही हूँ। मैं आज से नहीं पछता रही हूँ, मैं जब से दिल्ली से ग्वालियर आई हूँ ना, तभी से मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा टेंशनें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे ही मैं शिफ्ट करके मतलब यहाँ पे आई थी तो सबसे बड़ी टेंशन मुझे ये हो गई थी, मुझे यही खबर मिली थी कि मेरी मम्मी को भी मतलब
कोविड हो गया था मेरी मम्मी को और वो एडमिट थी, तो वहीं से मेरी जो टेंशन स्टार्ट हुई थी ना बहुत ज़्यादा वाली, तो उस टाइम पे तो मेरी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। बस कि आज का दिन है, खुश रहते हैं, रह लेते हैं, लेकिन हर दिन टेंशन ही रहती है कहीं ना कहीं। चलिए दोस्तों, इस व्लॉग का एंड करती हूँ मैं। कुछ आप लोगों को क्या बोलूँ मैं, आप लोगों की क्या गलती है, आप लोग तो मुझे बहुत समझाते हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते, थैंक यू सो मच। मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मतलब सोचने लगती हूँ कि मेरा फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना कमेंट देखने का ना रिप्लाई करने का, लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी जिनका भी नहीं कर पाई हूँ। और चलिए, आप लोगों को ब्लॉग ये पसंद आए, बहुत अच्छे से क्लीनिंग जो है ना वो हो चुकी है। किचन की तो मैंने कर ही ली थी कीर्तन के टाइम पे, और अभी मतलब बेडरूम की और लिविंग एरिया की भी अच्छे से हो गई है। और ये वाला रूम तो होता ही रहता है क्योंकि इसमें हम ऑल टाइम रहते हैं, तो इसमें तो थोड़ा मैं डेली करती रहती हूँ। चलिए बाय बाय, गर्मी हो रही है, फैन ऑफ कर दिया ना मैंने इसलिए। बाय बाय। 1 hour later. तो गाइस, ये सब्जियां लेके आ गए हैं, प्याज, आलू, धनिया, भिंडी, कद्दू, टमाटर, खीरा, लौकी और मैंगो भी हैं, और लहसुन भी था थोड़ा सा, वो मैंने अलग साइड से रख दिया है। ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, इनको वॉश करके रख दिया। और मैंने बाद में देखा कि यार ये बनाना तो रह ही गए हैं, फिर इनको भी मैंने वॉश किया, इनको भी वॉश करके रखा क्योंकि ये बाहर ही रह गए थे, इन्होंने सब्जियां अंदर रख दी थी। तो बस उसके बाद मैंने डिनर रेडी किया। डिनर में सिंपल सा मटर पुलाव बनाया मैंने, तो हमने ये डिनर में खाया। A few moments later. उसके बाद दोस्तों, ये सब्जियां अच्छे से ड्राई हो गई हैं, मैंने फैन के नीचे रख दी थी। और ये जो है ना वेजिटेबल्स वाली जो पॉली है ना, क्या बोलते हैं इनको, बैग बोलते हैं, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है। आप लोग बताइएगा अगर आप लोग इनको यूज़ करते हैं तो कमेंट करके प्लीज़, मेरी हेल्प हो जाएगी। इनमें क्या सब्जियां सही रहती हैं क्या? मुझे बहुत लग रहा था सब्जियां ख़राब हो जाती, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे सेपरेट रखूँगी ना तो मेरे लिए ईजी भी रहेगा, सब्जियाँ फ्रेश भी रहेंगी और हफ्ते 10 दिन तक आराम से चल जाएंगी। तो आप लोग बताना क्या ये जो बैग हैं ये अच्छे होते हैं और इनमें सब्जियाँ फ्रेश रहती हैं, कितने टाइम तक चलती हैं? अगर आप लोग यूज़ करते तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो पूरा सेट आया है, अभी सिर्फ मैंने इसमें से 4 बैग ही निकाले, इनको मैंने वॉश कर लिया था। उसके बाद में मैं इसके अंदर सब्जियां डाल के फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। और फ्रूट्स नहीं रख रही हूँ, सिर्फ मैं सब्जियां रख रही हूँ अभी। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस इन बैग के साथ में। चलिए इस व्लॉग को एंड कर देते हैं, बाय बाय।